Hi students, I am Chandni Thakur. Welcome to Moonlit classes. Today I will discuss about diversity in the living world. This is a chapter 1 of class 11th biology. Then this is a lecture 5. एंड जो आपका लेक्चर 4 था उसमें हमने डिस्कस किया था आपका नॉमेनक्लेचर. एंड जो नॉमेनक्लेचर में आपका था एक कॉमन था एंड जो एक आपका साइंटिफिक था. तो जो आपका कॉमन या वर्नाकुलर नेम्स थे उनके हमने एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखे थे, ठीक है ना. देन आपका था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर या साइंटिफिक नेम. तो बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर किसने दिया था? आपके साइंटिस्ट थे कैरोलस लिनियस. एंड ये कौन सी ईयर थी आपकी? 1753, राइट. एंड फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कौन है? आपके कैरोलस लिनियस हैं. देन इन्होंने कैरोलस लिनियस ने जो आपको बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया उसमें आपके 2 नेम थे, ठीक है, जेनेरिक नेम एंड सेकंड वन इज स्पेसिफिक नेम. तो जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम हमने दोनों देखे थे. साइंटिफिक नेम देखा था इनका, ठीक है. जैसे कि आपका अगर ऑनियन है तो ऑनियन का साइंटिफिक नेम क्या होता है? एलियम. सेपा होता है जिसमें एलियम आपका जेनेरिक नेम था एंड सेपा क्या था? आपका स्पेसिफिक नेम था, ठीक है. ऐसे ही अगर हम मैंगो की बात करें तो मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है मैंजीफेरा इंडिका. तो उसमें मैंजीफेरा था वो था आपका जेनेरिक एंड इंडिका क्या था? आपका स्पेसिफिक, राइट. ऐसे आपका ह्यूमन बीइंग का ले लो, होमो सैपियंस. तो होमो क्या है इसमें? होमो जेनेरिक है एंड सैपियंस क्या है? आपका स्पेसिफिक, ठीक है. देन कैरोलस लिनियस ने एक बुक लिखी थी. उस बुक का नेम क्या है? सिस्टमा नेचुरी, ठीक है. तो इन सबको हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. एंड आपके जितने भी साइंटिफिक नेम थे, मैंगो का मैंजीफेरा इंडिका, ऑनियन का एलियम सेपा, पोटैटो को सोलिनम ट्यूबरोसम, वीट का ट्रिटिकम एस्टिवम होता है, ठीक है ना. एंड मस्टर्ड का ब्रासिका कंपेस्ट्रिस, मेज का जी मेज, नीम का अजेरिडक्टा इंडिका, ठीक है ना. पी का पाइसम सेटाइवम, इन सबको देखा था. एंड आपका रेटस, ठीक है, टैपवॉर्म टीनिया सोलिनियम, ठीक है. देन फ्रॉग का राना टिग्रिना, मैन का होमोसैपियंस, टाइगर पैंथेरा टिग्रिस, डॉग कैनिस फैमिलियरिस एंड कोबरा नाजा. इन सारे हमने साइंटिफिक नेम को देखा था. बट आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? टैक्सोनॉमिक एड्स को, ठीक है. तो टैक्सोनॉमिक एड्स क्या है एक्चुअल में? ये कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं, कुछ ऐसे प्रोसीजर्स हैं, कुछ ऐसे स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है जिसका हम यूज़ करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन करने में, ठीक है. तो टैक्सोनॉमिक एड्स एक्चुअली होते क्या है? जैसे कि आपका हर्बेरियम हो गया एंड जूलॉजिकल पार्क है, बॉटनिकल गार्डन है एंड म्यूजियम है. ये सारे क्या है? आपके टैक्सोनॉमिक एड्स हैं, ठीक है, जो हेल्प करते हैं आपके टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ में. ओके. तो आप स्लाइड पे देख ही रहे हैं कि आपकी कई सारे टैक्सोनॉमिक एड्स हैं. तो उनमें देखिए, फर्स्ट आपका है बॉटनिकल गार्डन एंड सेकंड आपका हर्बेरियम है, फिर आपका मोनोग्राफ्स हैं, देन म्यूजियम, देन आपका यहाँ पे आपका जूलॉजिकल पार्क है, ठीक है ना. यहाँ पे आपका जूलॉजिकल पार्क लिखा है बट एक्चुअली बाय मिस्टेक रेज है यहाँ से. एंड कीज, ठीक है, एंड फ्लोरा एंड मैनुअल्स, ठीक है. तो पहले हम देखेंगे हर्बेरियम को, फिर हम देखेंगे इसमें बॉटनिकल गार्डन, ठीक है. उसके बाद हम लोग देखेंगे जूलॉजिकल पार्क को एंड म्यूजियम. उसके बाद हम कीज को देखेंगे. इतना सब आपका एनसीईआरटी में दे रखा है. मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज अ मोनोग्राफ, फ्लोरा एंड मैनुअल्स. ओके. तो देखिए टैक्सोनॉमिक एड्स, टेक्निक्स, प्रोसीजर्स एंड स्टोर्ड इंफॉर्मेशन दैट आर यूजफुल, जो यूजफुल होती हैं. टेक्निक्स, कुछ टेक्निक्स, प्रोसीजर्स एंड स्टोर्ड इंफॉर्मेशन जिनका यूजफुल कहाँ होता है, इनका यूज़ कहाँ करते हैं? किसी भी ऑर्गेनिज्म के आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन का यूज़ होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमिक एड्स बोलते हैं, ठीक है. आप लोग देखिए इसमें क्या लिखा है? टेक्निक्स, प्रोसीजर्स एंड स्टोर्ड इंफॉर्मेशन दैट आर यूजफुल, जो यूजफुल होती हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमिक एड्स बोलते हैं, राइट. नेक्स्ट देखिए, द नॉमेनक्लेचर एंड प्लेसमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की. मतलब नॉमेनक्लेचर, किसी भी ऑर्गेनिज्म का नॉमेनक्लेचर करना एंड उसको प्लेसमेंट करना, मतलब उसको कोई स्थान देना ऑर्गेनिज्म को टैक्सोनॉमिक हायरार्की में, आर यूजफुल होता है इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड इंडस्ट्री में, ठीक है. नेक्स्ट है आपका सच स्टडीज आर ऑल्सो रिक्वायर्ड, कुछ स्टडी रिक्वायर्ड है फॉर नोइंग, जानने के लिए, अवर बायो रिसोर्सेज एंड बायोडाइवर्सिटी को जानने के लिए. आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीसीज एंड देयर टॉक्सोनॉमिकल डिटेल्स आर ऑब्टेन्ड. ये कहाँ मिलेंगी आप लोग को? बाय लेबोरेटरी के द्वारा एज वेल एज फील्ड स्टडीज के द्वारा, ठीक है ना. किसी भी स्पीसीज की आइडेंटिफिकेशन करना है एंड टैक्सोनॉमिक डिटेल्स को जानना है तो हमें किसके द्वारा मिलेंगे? लेबोरेटरीज के द्वारा एंड एज वेल एज फील्ड स्टडीज़ के द्वारा.
द इंफॉर्मेशन सो गैदर्ड इज स्टोर्ड, ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती हैं। इन मैनी केसेस द स्पेसिमेन इज प्रिजर्व फॉर फर्दर स्टडीज़, ठीक है ना, स्पेसिमेंस प्रिजर्व रहते हैं फर्दर आगे की स्टडीज़ के लिए, जिसके आपके म्यूजियम में देखें, हम हर्बेरियम में देखें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए टैक्सोनॉमिक एड्स में हम देखेंगे, इसमें हर्बेरियम को देखेंगे, बॉटेनिकल गार्डन को देखेंगे। थर्ड वन इज म्यूजियम एंड जूलॉजिकल पार्क एंड कीज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, इसमें टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं आपकी, तो हर्बेरियम, बॉटेनिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क, कीज, फ्लोरा, मैनुअल एंड मोनोग्राफ्स, ठीक है। इन सबको हम देखेंगे वन बाय वन। तो देखिए हर्बेरियम देखिए, बॉटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, म्यूजियम आर सेवरल काइंड्स ऑफ टैक्सोनॉमिक एड्स दैट हेल्प इन टैक्सोनॉमिक स्टडी, जो हमें हेल्प करते हैं टैक्सोनॉमिक स्टडीज में, ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं अपना फर्स्ट हर्बेरियम, ठीक है ना। अ हर्बेरियम इज अ कलेक्शन ऑफ वेल प्रिजर्व या प्रेस्ड, ड्राइड एंड प्रिजर्व प्लांट माउंटेड ऑन हर्बेरियम शीट। देखिए पहले मैं आपको दिखाती हूँ एक हर्बेरियम शीट। ये आपकी क्या है, एक हर्बेरियम शीट है जिसमें आप देख रहे हैं कई सारे आपके प्लांट्स प्रिजर्व हैं। ये कैसे प्रिजर्व होते हैं, मतलब हमने कोई भी एक प्लांट लिया, ठीक है ना, उसको हमने पहले ड्राई किया, सुखाया उसे, फिर माउंटेड किया, उसे उस पर चिपकाया, ठीक है ना, तो फिर उससे हमने लेवल किया, लेवल करते हैं उसे, उसके बाद हमें हमारी क्या बनती है, एक हर्बेरियम शीट बनती है। जैसे कि आपको देखिए ये है आपकी एक हर्बेरियम शीट, ठीक है ना, ये आपकी क्या एक हर्बेरियम शीट है, ठीक है। देन अगर आप और अच्छे से देखिए तो मैं आपको और दिखाती हूँ हर्बेरियम शीट को। देखिए ये भी क्या है, आपकी एक हर्बेरियम शीट है, ठीक है ना, पूरी फाइल की फाइल होती है हर्बेरियम शीट में, ठीक है। ये देखिए ये हर्बेरियम शीट है जिसमें हम इसकी हाइट लिखते हैं, विड्थ लिखते हैं, कलर लिखते हैं, डेट कलेक्शन लिखते हैं, लोकेशन लिखते हैं, एंड बाई कलेक्ट, जिसने कलेक्ट किया है उसका भी इसमें नेम होता है। ये आपकी सारी क्या है, हर्बेरियम शीट है। देखिए पूरी आपकी जो आपका सारी बुक कलेक्ट होती हैं, ठीक है। इसमें देखिए प्लांट्स को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। देखिए ये हर्बेरियम, ठीक है, इसको क्या कर रही है, ये माउंट कर रही है एंड लेबलिंग कर रही है, इसको प्रिजर्व इसको किसी भी हर्बेरियम शीट पे इसको चिपका रही है, मतलब माउंट कर रही है इसको, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये पूरी हर्बेरियम की फाइल्स हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए ये हमारी हर्बेरियम शीट, ठीक है ना। आपको अब समझ आ गया होगा व्हाट इज अ हर्बेरियम, ठीक है ना। तो हम आगे फिर और इसकी स्टडी करते हैं, देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हर्बेरियम, राइट। तो अ हर्बेरियम इज अ कलेक्शन, ठीक है ना, एक कलेक्शन होता है ऑफ वेल प्रेस्ड, ठीक है ना, ड्राइड एंड प्रिजर्व प्लांट माउंटेड ऑन हर्बेरियम। इसको कहाँ पे चिपकाया जाता है, आपकी हर्बेरियम शीट पे, ठीक है ना, प्रॉपर्ली लेबल्ड, और इसको एक प्रॉपर्ली लेबल्ड किया जाता है, सिस्टमेटिकली अरेंज किया जाता है, ठीक है ना, उसका नेम, ठीक है, उसका जो आपका साइंटिफिक नेम है वो भी उसमें, तो सबको अच्छे सिस्टमेटिकली अरेंज किया जाता है एंड अवेलेबल फॉर रेफरेंस, ठीक है, और रेफरेंस के लिए अवेलेबल होती हैं, राइट, ठीक है ना। तो प्लांट्स पार्ट्स और प्लांट्स सच एज सुकुलेंट्स, फ्रूट्स, सीड, कॉर्न्स etc विच कैन नॉट बी माउंटेड, इनको हम माउंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये क्या है, आपकी सुकुलेंट मतलब जो मास से भरे हुए, जैसे कि आपका एलोवेरा हो गया, ठीक है ना, ये आपके सुकुलेंट्स प्लांट्स हो गए, कुछ फ्रूट्स हो गए, सीड्स हो गए, कॉर्न्स हो गए, इनको हम माउंटेड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इनको हम आपकी हर्बेरियम शीट पे इनको हम अरेंज नहीं कर सकते हैं। आर आइदर प्रिजर्व इन 2.5% इसमें फॉर्मेलिन होता है, जिसे हम बोलते हैं FA या फॉर्मेलिन एसिटिक एसिड एल्कोहल, और ड्राइड एंड स्टोर्ड इन लार्ज कंटेनर्स, ठीक है ना। इनको हम क्या कर सकते हैं कि आपका फॉर्मेलिन एसिटिक एसिड एल्कोहल जो आपका होता है, तो इसको उस कंटेनर में, मतलब ये आपका FA या फॉर्मेलिन उसमें मिला होता है, तो उस कंटेनर इसको हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है ना। इन्हें दिस ड्राइज आर प्रिजर्व स्पेसिमेन केप्ट इन हर्बेरियम आर देन रेडली अवेलेबल फॉर रेफरेंस, ठीक है ना, ये भी आपके रेफरेंस के लिए अवेलेबल होते हैं, ठीक है ना। बट इन्हें हम किसी भी हर्बेरियम शीट पे प्रिजर्व नहीं कर सकते हैं, राइट ना। तो इन्हें हम किस पे प्रिजर्व कर सकते हैं, किसी भी आपका जो कंटेनर होते हैं जिसमें आपका फॉर्मेलिन मिला होता है, तो उनमें हम इसको प्रिजर्व कर सकते हैं, ओके। देखिए एक हर्बेरियम को देखिए, अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन इन अ क्लोज्ड फील्ड, दिस स्पेसिमेन मे बी होल प्लांट और प्लांट पार्ट, ठीक है ना, होल प्लांट भी हो सकता है, प्लांट पार्ट भी हो सकता है, एंड दिस विल यूजुअली बी इन अ ड्राइड फॉर्म माउंटेड ऑन अ शीट, ठीक है ना। ड्राइड फॉर्म होता है, सूखा हुआ फॉर्म होता है, और इसको हम शीट पर चिपकाते हैं, जोड़ के रखते हैं, ठीक है ना। ये देखिए हर्बेरियम है, दे आर रिपोजिटरीज ऑफ प्रिजर्व स्पेसिमेन ऑफ अवर वर्ल्ड प्लांट्स, फंजाई एंड अदर ऑर्गेनिज्म, ओके। तो मैंने आपको दिखाया ही, ठीक है ना,
ये आपका कोई प्लांट है, ठीक है। अब देखिए मेकिंग ऑफ हर्बेरिया, ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। तो इसको देखिए, मेकिंग ऑफ हर्बेरिया इंक्लूड्स प्लांट कलेक्शन, इसमें हम प्लांट का कलेक्शन करते हैं, प्रेसिंग एंड ड्राइंग, ठीक है, उसको प्रेस करते हैं एंड ड्राइंग करते हैं, सुखाते हैं उसे, ठीक है ना, एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम इंसेक्ट्स, ठीक है, और इंसेक्ट्स जो होते हैं उनसे इसकी प्रोटेक्शन करते हैं, एंड पेस्ट और पॉइजनिंग ऑफ प्लांट्स, ठीक है ना, और जो आपके पेस्ट और पॉइजनिंग होते हैं उनसे भी इनकी हम क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। माउंटिंग एंड लेबलिंग, फिर इसको हम माउंटिंग करते हैं, मतलब जोड़ के रखते हैं, चिपकाते हैं, एंड उस पर आगे यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेबलिंग करते हैं इधर साइड, ठीक है ना। ये आपकी हर्बेरियम शीट है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, लेबलिंग करते हैं, ठीक है ना। स्टोरिंग ऑफ हर्बेरियम शीट एंड मेंटेनिंग एन इंडेक्स रजिस्टर, ठीक है ना, एक इंडेक्स रजिस्टर मेंटेन करते हैं। ठीक है, प्लांट कलेक्शन को देखिए, इसमें रेगुलर फील्ड विजिट्स आर नीडेड फॉर प्लांट कलेक्शन, ठीक है ना, मतलब जो आपकी विजिट्स करते हैं उसकी आवश्यकता होती है, विजिट्स के लिए, प्लांट्स कलेक्शन के लिए आवश्यकता होती है। सर्टेन सिंपल टूल्स आर नीडेड फॉर कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेसिमेन और देयर पार्ट्स सच एज, मतलब इन प्लांट्स को कलेक्ट करने के लिए कुछ टूल्स की आवश्यकता होती है, उनको हम देखते हैं वो क्या क्या होते हैं। आपका नाइफ फॉर कटिंग ट्विंग्स, ठीक है, इसमें नाइफ होता है, देखिए आप लोग, ये आपका नाइफ है, ठीक है ना, कटर या नाइफ, ठीक है, ये आपकी कटर। एक मिनट मैं थोड़ा पेन लेती हूँ तब आपको समझाती हूँ, ओके। देखिए ये है आपका नाइफ, वेट, तो एक्चुअली पेन लिया ही नहीं है, जस्ट वेट, ओके। देखिए ये आपका नाइफ, ठीक है, नाइफ, ठीक है, कटर या नाइफ बोलेंगे इसे, ठीक है, देखिए नाइफ, ठीक है, नाइफ लेते हैं। फिर एक आपका डिगर, उसे हम खुरपी बोलते हैं, ठीक है, डिगर है आपका खुरपी, ठीक है ना, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए एक आपका होता है वस्कुलम, ठीक है, आप देख रहे हो इसमें वस्कुलम है। उसके बाद आपका होता है प्लांट प्रेस, ठीक है ना, एक प्लांट प्रेस होती है, आप लोग डी वाला देखिए प्लांट प्रेस है, ठीक है, जिसमें हम प्लांट को प्रेस करके रखते हैं, ठीक है ना, मतलब कोई भी हर्बेरियम शीट बनाई हमने तो उसको हम क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, तो प्लांट प्रेस है, ठीक है। उसके बाद हर्बेरियम शीट होती है, ये क्या है आपकी हर्बेरियम शीट, ठीक है ना, ये क्या है आपकी एक हर्बेरियम शीट है। समझ में आ रहा है ना आप लोग को, ठीक है ना। देखिए एक कटर होता है आपका, ठीक है, कटर है आपका, ये आपकी खुरपी है, डिगर, ठीक है, सी आपका बस्कुलम है, ठीक है, एंड आपका ये क्या है, आपका प्लांट प्रेस है, ठीक है, इस आपके कटर होते हैं, ठीक है, ये, एंड ये क्या आपकी हर्बेरियम शीट है। तो हमने वही कहा कि प्लांट के कलेक्शन के लिए किसकी जरूरत होती है, नाइफ की फॉर कटिंग ट्विंग्स, कटर और सीजर्स फॉर कटिंग ट्विंग्स, एंड डिगर और खुरपी फॉर डिगिंग प्लांट अलोंग बोथ टूल्स, ठीक है, ठीक है ना। तो आप समझ गए कि मतलब प्लांट को जब कलेक्शन करते हैं तो उसके लिए कुछ टूल्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि नाइफ हो गया, आपको मैंने आपको दिखाया, कटर एंड सीजर्स, ठीक है ना, एंड डिगर खुरपी, जो जब हम किसी प्लांट को खोदते हैं तो उसकी रूट के साथ खोदते हैं, ठीक है ना, तो इसके लिए हमें इन सब की ज़रूरत होती है। ये आपके सारे टूल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप लोग ये टूल्स हैं, नाइफ हो गया, सीजर हो गया, डिगर हो गया, ठीक है, प्लांट प्रेस हो गया, वस्कुलम है, हर्बेरियम शीट है, ठीक है, ड्राइड एंड प्रेस्ड स्पेसिमेन है, एंड यहाँ पे लेवल करते हैं इसको, ठीक है, देखिए यहाँ पे लेवल किया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए और भी पॉइंट है इसमें, देन वस्कुलम अ बॉक्स ऑफ 40 to 60 सेंटीमीटर, एक बॉक्स होता है 40 to 60 सेंटीमीटर एंड 20 to 25 सेंटीमीटर फॉर केयरिंग कलेक्टेड स्पेसिमिन टू अवॉइड लॉस ऑफ मॉइस्चर, ठीक है, जो अवॉइड करता है किसको, मॉइस्चर, जो मॉइस्चर नहीं रहनी चाहिए, मॉइस्चर रहेगा तो फंगस लगने की चांसेस होती हैं, ठीक है ना, तो मॉइस्चर नहीं रहे, एंड डिस्टोरेशन ऑफ स्पेसिमिन ड्यू टू ड्राइंग एंड शिवलिंग, ठीक है ना, तो उसको ड्राइंग कर दे वो, इसलिए यहाँ पे वस्कुलम की आवश्यकता होती है। मैंने आपको दिखाया नहीं, देखिए वस्कुलम है, राइट, दिस वन इज वस्कुलम, ओके। और किस जरूरत होती है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिमेन शुड बी रिकॉर्डेड इन द फील्ड नोटबुक, ठीक है ना, ये सारी इन्फॉर्मेशन स्पेसिमेन के लिए आवश्यक होती है, फील्ड जो आपकी नोट उसमें रिकॉर्ड होनी चाहिए, जैसे कि आपका हैबिट एंड हैबिटेट होना चाहिए, ठीक है, एंड लोकेलिटी एंड एल्टीट्यूड, सीजन, कलर ऑफ फ्लावर एंड अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, मतलब कोई भी हम जो आपकी हर्बेरियम शीट है उसमें हमें ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन उसमें होनी चाहिए, क्या क्या आपकी, जैसे कि आपका हैबिट एंड हैबिटेट है, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, हाइट, विथ, कलर, डेट कलेक्शन एंड लोकेशन, ठीक है ना, लोकेशन मतलब हैबिट एंड हैबिटेट हो गया आपका, ठीक है। देन आपका लोकेलिटी कहाँ से लिया है, सीजन क्या है, कलर ऑफ फ्लावर एंड अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी उसमें होनी चाहिए, हर्बेरियम शीट की जब हम लेवलिंग करते हैं उसमें, ठीक है ना। ये देखिए आपकी हर्बेरियम शीट है, ठीक है ना। फिर देखिए इसमें प्रेसिंग एंड ड्राइंग फ्लावर्स, रूट्स, इटिशी शुड बी वेल स्प्रेड,
ठीक है। तो इमीडिएटली आफ्टर कलेक्शन के बाद प्लांट आर प्रेस्ड, प्लांट को हम प्रेस करते हैं बिटवीन द शीट ऑफ ब्लोटिंग पेपर, ठीक है, ब्लोटिंग पेपर के शीट पे। द लीव्स, फ्लावर्स, रूट ईटीसी, ठीक है ना, उसमें क्या क्या हो सकता है, लीव्स हो सकती हैं, फ्लावर, रूट हो सकते हैं, शुड बी वेल स्प्रेड वाइल प्रेसिंग, ठीक है, इनको प्रेस करते हैं हम लोग शीट पे। कहने का मतलब ये है, जब हम एक हर्बेरियम शीट लेते हैं तो उसमें फ्लावर, रूट एंड लीव्स को प्रेस अच्छे से करते हैं। आफ्टर नॉर्मल प्रेसिंग शीट फोल्डर्स आर प्रेस्ड इन अ फील्ड प्रेस, स्पेसिमेन गेट ड्राइड, स्पेसिमेन को फिर क्या करते हैं हम, ड्राइड करते सुखाते हैं ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन के वाटर के लिए, मतलब जो वाटर है उसका एब्जॉर्प्शन हो जाए उसके लिए उसको सुखाते हैं, ठीक है ना, बाई ब्लॉटिंग पेपर के द्वारा। द ब्लॉटिंग शीट आर टू बी चेंज फ्रीक्वेंटली टू अवॉइड दैट 3 to 4 चेंज ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन आर सफिशिएंट, ठीक है ना, इतना टाइम हमें चाहिए होता है उसको सुखाने के लिए। प्लांट्स में ऑल्सो बी ड्राइड विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल हीट, ड्राइंग वेरीज फ्रॉम 12 hours to 48 hours, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रोटेक्शन फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड पेट्स और पॉइजनिंग ऑफ प्लांट, ठीक है, जब हम प्रोटेक्शन करते हैं इंसेक्ट से, पेट से एंड पॉइजनिंग ऑफ प्लांट से, तो उसके लिए क्या क्या होता है, तो स्टोर्ड प्लांट मटेरियल इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड पेस्ट, एंड जो आपके पेस्ट होते हैं, कीड़े मकोड़े की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है ना। It is done by dipping the plant material in 2% mercury chloride solution and the specimen and dried. This is termed as poisoning of plants, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ये प्रोटेक्शन वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका माउंटिंग एंड लेबलिंग, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हर्बेरियम शीट को देखो, पहले हमने क्या किया, उसको प्रेस, देखो पहले तो हम प्लांट को कलेक्शन किया, प्लांट का, उसको प्लांट कलेक्शन में किस किस टूल्स की ज़रूरत होगी हमने वो लिए, तो उसमें क्या था, नाइफ, कटर, सीजर, डिगर, ठीक है, बस्कुलम, इन सबको लिया। देन फिर हमें उस स्पेसिमेन के लिए जो इन्फॉर्मेशन है, मतलब उसमें हमें लेबलिंग करनी है, उसके लिए क्या ज़रूरत है, हैबिटेट, लोकेलिटी, सीजन्स एंड कलर ऑफ फ्लावर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है आपका प्रेसिंग। नेक्स्ट है आपका प्रोटेक्शन फ्रॉम इंसेक्ट, पेट्स एंड पॉइजनिंग ऑफ प्लांट्स, ठीक है। नेक्स्ट इसमें थर्ड पॉइंट पढ़ाया मैंने आपको, प्रोटेक्शन फ्रॉम इंसेक्ट, पेस्ट और पॉइजनिंग ऑफ प्लांट। अब आपका फोर्थ पॉइंट है माउंटिंग एंड लेबलिंग। तो आफ्टर ड्राइंग, अब किसके बाद, ड्राइंग के बाद प्लांट मटेरियल इज माउंटेड, प्लांट मटेरियल क्या करते हैं, माउंटेड करते हैं ऑन हर्बेरियम शीट पे, मतलब प्लांट मटेरियल है उसको हम हर्बेरियम शीट पे क्या करते हैं, चिपकाते हैं, ठीक है ना, ऑफ एप्रोप्रिएट साइज, ठीक है ना, उसका एक एप्रोप्रिएट साइज होता है, कितना होता है वो आपका 30 सेंटीमीटर to 45 सेंटीमीटर, ठीक है, वेट, ठीक है, एक प्रपोर्शन में होता है, वो होता है आपको 30 सेंटीमीटर to 45 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ ब्रेथ है ये। द स्पेसिमेन आर स्टिचेज और हेल्ड बाई सेलोफेन टेप, ठीक है, इसको हम किससे स्टिच करते हैं, मतलब इसको किससे चिपकाते हैं, स्टिच किससे करते हैं, सेलोफेन टेप से ऑन द शीट। ओनली वन स्पेसिमेन शुड बी माउंटेड ऑन वन हर्बेरियम शीट, क्या ये याद रखना, ओनली एक हर्बेरियम शीट पे ओनली एक ही स्पेसिमेन को माउंट करते हैं, ठीक है। वाइल माउंटिंग केयर शुड बी टेकन सो दैट द स्पेसिमेन इज वेल स्प्रेड एंड प्रेफरेबली इन द सेंटर ऑफ हर्बेरियम शीट, ठीक है ना, इसको हम काफ़ी अच्छे से, ठीक है ना, केयर से इसको अच्छे से हम लोग माउंट करते हैं, एंड हमेशा ध्यान रहे कि उसको हम सेंटर में लगाते हैं, ठीक है, हर्बेरियम शीट को। ओके, देखिए ये आपका है हर्बेरियम शीट, देखिए बीच में है आपका, ठीक है, माउंट कर रही है लेकिन ये बीच में है। ओके, ये है आपका, इसमें नेम लिखते हैं, हु कलेक्टेड द प्लांट स्पेसिमेन, किसने कलेक्ट किया उसका नेम लिखते हैं, डेट कब है, लोकेशन कहाँ से लिया गया है, इसका कॉमन नेम एंड साइंटिफिक नेम, ठीक है ना, ये सारे इसके नेम होते हैं। लेबलिंग ऑफ द प्लांट स्पेसिमेन इज डन बाय एंटरिंग द फील्ड इन्फॉर्मेशन, उसमें सारी फील्ड इन्फॉर्मेशन के द्वारा उसमें सारी लेबलिंग की जाती है ऑन द राइट हैंड, और कहाँ पे, आपके राइट हैंड पे, ठीक है ना, देखिए मैंने आपको दिखाया हुआ है इसमें, कहाँ गया आपको, देखिए ये राइट हैंड है, ठीक है, तो राइट हैंड पे, ओके, वेट, ओके, ठीक है ना, राइट हैंड साइड लोअर कॉर्नर ऑफ हर्बेरियम शीट, ठीक है ना, लोअर कॉर्नर पे भी करते हैं और कभी कभी इसको आपके अपर कॉर्नर पे भी कर देते हैं, बट आपकी एनसीईआरटी में लोअर कॉर्नर है तो आप लोअर कॉर्नर में करेंगे, जिसकी आपका इसमें है, ठीक है ना, लोअर कॉर्नर है आपका ये। ओके, देखिए हर्बेरियम शीट है आपकी, ठीक है, एक हर्बेरियम शीट ये, एक हर्बेरियम शीट ये, तो यहाँ पे कहा है लोअर कॉर्नर और राइट साइड में है, ठीक है, यहाँ पे हम इसकी क्या करते हैं, लेवलिंग करते हैं, ठीक है। तो लेवलिंग में क्या क्या होता है मैंने आपको बताया, ठीक है ना,
एंड इट बियर्स, इसमें क्या क्या होते हैं, साइंटिफिक नेम लिखते हैं, कॉमन और वर्नाकुलर नेम लिखते हैं, फैमिली क्या है, डेट ऑफ कलेक्शन क्या है, हैबिटेट क्या है, लोकेलिटी, फ्रॉम वेयर द प्लांट इज कलेक्टेड, कहाँ से इसको लिया गया है, नेम ऑफ द कलेक्टर, कलेक्टर का नेम क्या है, और नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हम उसमें लेबल करते हैं। आप लोग को समझ में आ रहा है ना। मतलब ये सारी चीज़ें कभी कभी पूछ लेता है कि मतलब एक हर्बेरियम जो शीट है उसमें हमें मतलब क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं, उनमें हमें क्या नीड है कि हम उसमें क्या इन्फॉर्मेशन, मतलब उसमें लेबल कैसे करते हैं, कहाँ पे हर्बेरियम शीट लगाई जाती है, कहाँ पे उसको जो आपका स्पेसिमेन है उसको कहाँ पे लगाया जाता है हर्बेरियम शीट पे, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आपको इन्फॉर्मेशन मतलब पता होना चाहिए इन सब चीज़ों का। नेक्स्ट है आपका फ्रेगमेंट पैकेट। तो स्मॉल पेपर इनवलप्स कॉल्ड फ्रेगमेंट पैकेट हैविंग सीड्स और एक्स्ट्रा फ्लावर आर अटैच्ड टू द पेपर शीट, ठीक है ना। देखिए ये है आपकी पूरी, ठीक है, फाइल है ये, इसमें हर्बेरियम शीट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये इसको पेस्ट कर रही है इस पर, ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट है आपका स्टोरिंग ऑफ हर्बेरियम शीट। अब जो हर्बेरियम शीट आपकी बन गई, इनको हम कहाँ स्टोर करते हैं, तो द हर्बेरियम शीट आर स्टोर्ड इन स्टील अलमीरा। जो आपकी अलमीरा होती हैं वो स्टील अलमीरा में रखनी चाहिए, टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम फायर एंड इंसेक्ट। किससे प्रोटेक्ट करने के लिए, इन्हें किससे प्रोटेक्ट करने के लिए, फायर एंड इंसेक्ट से। हर्बेरियम शीट्स आर केप्ट इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर अकॉर्डिंग, ठीक है ना, मतलब एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग इसको हम अरेंज करते हैं, टू अप्रूव्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। एक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से इसको हम अकॉर्डिंगली इसको हम रखते हैं अच्छे से, ठीक है, अरेंज करते हैं। मोस्टली बैंथम एंड हुकर, ठीक है ना, बैंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज फॉलो। जो बैंथम एंड हुकर का सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है इसको हम फॉलो करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए ये तो हो गया आपको जो आपकी हर्बेरियम है उसको, जो आपकी हर्बेरियम है उसकी जो आपकी जितनी भी आपको नॉलेज होनी चाहिए वो ये सब आपका हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके बाद अब आपका आएगा बॉटेनिकल गार्डन, ठीक है। हाँ, आपको एक दो चीज़ें और पता होनी चाहिए, जैसे कि आपका जो हर्बेरियम है वो कहाँ कहाँ पर है इंडिया में। तो एक है आपका सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम ऑफ बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता, ठीक है, वेस्ट बंगाल कोलकाता में है, और इसमें कम से कम इसमें 2 लाख के समथिंग स्पेसिमेंस हैं, ठीक है। एक आपका हर्बेरियम ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून उत्तराखंड, इसमें आपके 3 लाख के समथिंग है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रीजनल हर्बेरियम ऑफ VSI एंड पुणे, ठीक है, पुणे में है आपका महाराष्ट्र, तो इसमें आपके 12,000 के समथिंग हर्बेरियम रखी हुई हैं, ठीक है ना। अगर हम इन अदर कंट्रीज़ की बात करें तो आपका पेरिस में है म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, पेरिस में है, फ्रांस, ठीक है। देन आपका ब्रिटिश म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री है, ये आपका ब्रिटेन में है, ठीक है, लंदन। देन आपका रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यों, ये ब्रिटेन में है, ठीक है ना। इसमें कम से कम आपके 60 लाख के समथिंग स्पेसिमेन है, ठीक है ना, अप्रॉक्स हम बात कर रहे हैं। एक आपका न्यूयॉर्क बोटेनिकल गार्डन न्यूयॉर्क में है USA, तो इसमें भी कम से कम 50,000 के समथिंग या फिर 50,000 के समथिंग इसमें स्पेसिमेन रखे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये तो आपका सारा हो गया हर्बेरियम के बारे में, ठीक है। तो मैंने आपको हर्बेरियम का क्या क्या बताया कि हर्बेरियम क्या एक कलेक्शन है वेल प्रिजर्व प्लांट जिसको माउंटेड करते हैं ऑन हर्बेरियम शीट पे, ठीक है। देन इसमें क्या क्या ज़रूरत होती है, आपको प्लांट कलेक्शन करते हैं उनका, ठीक है, उसमें नाइफ वगैरह, कटर, ट्रिगर, इन सब की ज़रूरत होती है, बस्कुलम वगैरह की। देन उसको प्रेसिंग एंड ड्राइंग करते हैं, उसके बाद प्रोटेक्शन फ्रॉम इंसेक्ट एंड पेस्ट और पॉइजनिंग ऑफ प्लांट्स, माउंटिंग एंड लेवलिंग, ठीक है ना, माउंटिंग एंड लेवलिंग करते हैं उसको, ठीक है ना। फिर स्टोरिंग ऑफ हर्बेरियम शीट, ठीक है ना, कहाँ पे हम उसको स्टोर करते हैं, ये सब था आपका हर्बेरियम शीट के बारे में, ठीक है, हर्बेरियम के बारे में, ओके। चलो अब हम बात करेंगे डायरेक्ट बोटेनिकल गार्डन के ऊपर। अच्छा, आपकी इसमें एक बात और रह जाती है कि इस हर्बेरियम की हमें नीड क्यों है। तो देखिए जैसे कि आपकी रिसर्च है ना, ट्रेनिंग, इन सब में हमें इसकी नीड होती है। जैसे कि आपका कोई भी प्लांट है, ठीक है ना, कोई भी आपका प्लांट है, ट्री है, तो अगर हम किसी प्लांट या ट्री को हम नहीं देख पा रहे हैं तो कम से कम उसको हम एक स्पेसिमेन है उसको तो हम आराम से देख सकते हैं ना किसी भी हर्बेरियम में जाके, ठीक है ना। कहीं हम बोटेनिकल गार्डन में नहीं जा पाए, वहाँ हमने प्लांट को नहीं देखा, तो हम कम से कम हर्बेरियम देख सकें। और दूसरा इसका यूज़ ये है कि कोई भी प्लांट, अगर कोई भी ट्री उसका वो एक्सटिंक्शन हो गया, उसका विलुप्त हो गया वो प्लांट या ट्री, तो या इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है कोई भी है,
तो हम उस प्लांट को कम से कम हमने स्टोर करके तो रखा है, ठीक है ना, कम से कम उसको हम देख सकते हैं, उसके बारे में हम सारी नॉलेज ले सकते हैं, ठीक है। ये सब इसके यूज़ है। अब हम आ जाते हैं डायरेक्ट बॉटेनिकल गार्डन पे। तो देखिए बॉटेनिकल गार्डन, अ बॉटेनिकल गार्डन इज अ प्लेस विद एन assemblage of living plant maintained for scientific teaching, ठीक है, रिसर्च, कंजर्वेशन एंड पब्लिक एजुकेशन। देखिए अब बॉटेनिकल गार्डन होता है, देखिए हर्बेरियम क्या है, हर्बेरियम में हम नॉन लिविंग, ठीक है, जो लिविंग नहीं है, ठीक है ना, स्पेसिमेन को हम क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, मेंटेन किए हुए हैं। और बॉटेनिकल गार्डन में क्या होता है, इसमें हम लिविंग प्लांट को मेंटेन करते हैं, किसके लिए, साइंटिफिक टीचिंग, रिसर्च, कंजर्वेशन, ठीक है, एंड पब्लिक एजुकेशन के लिए, ठीक है ना। इट ऑल्सो हाउसेस लेबोरेटरी, ठीक है ना, ये कहाँ पे हो सकता है आपका, लेबोरेटरी में भी हो सकता है, ठीक है ना, हाउस लेबोरेटरी हो सकती है, लाइब्रेरी में भी हो सकता है, ठीक है ना, अ हर्बेरियम एंड अ म्यूजियम, ठीक है ना। इट ऑल्सो ऑफर्स टीचिंग एंड ट्रेनिंग फैसिलिटी, ठीक है, ये और एक इसके लिए हमें ऑफर मतलब इसमें हम और क्या कर सकते हैं, टीचिंग के लिए भी हमें ऑफर मिलते हैं, ट्रेनिंग फैसिलिटीज़, ठीक है ना। द बॉटेनिकल गार्डन आर मेनली मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट, ठीक है ना, ये किसके द्वारा मेंटेन होते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा, एंड सेमी गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा, एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं इसमें कुछ, तो ये सब लोग इसको क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, ठीक है, आपकी बॉटेनिकल गार्डन को। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ बॉटेनिकल, जिसका आपका ये है बॉटेनिकल गार्डन आपका, ठीक है ना। देन और भी दिखाती हूँ मैं आपको, वेट, ठीक है, ये देखिए ये आपका बॉटेनिकल गार्डन है, इसमें आपको देखिए कई सारे सुंदर प्लांट्स हैं, ठीक है ना, बहुत प्यारे लगते हैं बॉटेनिकल गार्डन, ठीक है। देखिए इसमें सारे लिविंग प्लांट्स हैं, ठीक है, और एक इसके अंडर होते हैं, ये किसी भी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, ठीक है, एजेंसीज के द्वारा ये मेंटेन किए जाते हैं, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट, ये देखिए वनस्पति उद्यान, ठीक है, बॉटेनिकल गार्डन है आपका ये, ठीक है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था, ठीक है ना, CSIR है ये आपकी, ओके। नेक्स्ट देखिए प्लांट ग्रो इन बॉटेनिकल गार्डन। अब प्लांट ग्रो होते हैं बॉटेनिकल गार्डन में, उसको हम देख लेते हैं थोड़ा, देखिए इसको, इन मोस्ट ऑफ द बॉटेनिकल गार्डन्स ओनली दोज प्लांट, ठीक है ना, जो आपकी बॉटेनिकल गार्डन में कुछ मोस्ट बॉटेनिकल गार्डन में ओनली वे प्लांट होते हैं, वे प्लांट स्पीसीज ग्रो होती हैं विच आर फाउंड सुटेबल टू द क्लाइमेट, जो क्लाइमेट के लिए सुटेबल होती हैं, तो क्लाइमेट कंडीशंस के लिए ऑफ उस एरिया के क्लाइमेट कंडीशन के लिए सुटेबल होती हैं, उन्हीं स्पीसीज को यहाँ पे क्या है, ग्रो किया जाता है, ठीक है ना। इन वेल नोन बॉटेनिकल गार्डन स्पेशल प्लांट्स ग्रीन हाउस फॉर कैक्टाई, मतलब नागफनी के लिए होते हैं, एंड अदर सेकुलेंट प्लांट्स एंड स्क्रीन हाउसेस फॉर फॉलिस्ट प्लांट आर द एग्जाम्पल ऑफ सच इनक्लोजर्स। बॉटेनिकल गार्डन ऑल्सो मेंटेन रेयर प्लांट, ठीक है ना, बॉटेनिकल गार्डन ऑल्सो मेंटेन करता है कुछ रेयर प्लांट को, ठीक है ना, मोस्टली रेयर प्लांट को ये मेंटेन करता है, बॉन्साई, पॉटेड ट्री और सर्व ट्री को, एंड इंसेक्टिवोरस प्लांट को भी क्या करता है, ये मेंटेन करता है, ठीक है ना। तो मैंने आपको एक बॉटेनिकल गार्डन ये दिखाया, ठीक है ना, बॉटेनिकल गार्डन आपको। तो सिग्निफिकेंस ऑफ बॉटेनिकल गार्डन, सिग्निफिकेंस देख लेते हैं हम लोग बॉटेनिकल गार्डन का। तो हर्बेरियम एंड लाइब्रेरी, अ लार्ज नंबर ऑफ बॉटेनिकल गार्डन हैव वेल मेंटेन्ड हर्बेरियम एंड लाइब्रेरी टू फैसिलिटेट रिसर्च, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ बॉटेनिकल गार्डन है, वो रखते हैं, वेल मेंटेन करते हैं हर्बेरियम एंड लाइब्रेरीज को टू रिसर्च के लिए, फैसिलिटेट रिसर्च के लिए। कंजर्वेशन, बॉटेनिकल गार्डन प्लांट अ की रोल इन द कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी। देखिए जो इंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज हैं, जो विलुप्ति की कगार पर जो स्पीसीज हैं, तो बॉटेनिकल गार्डन में उन्हीं प्लांट को हम क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, उन्हीं प्लांट को सुरक्षित रखा जाता है वहाँ पर, कंजर्व करते हैं, प्रिजर्व नहीं बोलेंगे, कंजर्व करते हैं, कंजर्वेशन क्या आता है उन्हीं प्लांट का, ठीक है। एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए भी उन्हीं प्लांट को हम यहाँ पर कंजर्व करते हैं। द रिसर्च है, सिंस अ वाइड रेंज ऑफ प्लांट refound in botanical garden, these provide ready material for biosynthetic studies, ठीक है ना। तो इस पर रिसर्च के लिए भी हम बॉटेनिकल गार्डन को तैयार करते हैं, मतलब बॉटेनिकल गार्डन इसीलिए आपका रिसर्च करने के लिए भी हमें यूज़, मतलब इसका यूज़ ये है, ठीक है ना। देन आप लोग इसमें देखिए बॉटेनिकल गार्डन को आप लोग, ठीक है, ये देखिए ये है आपकी बॉटेनिकल गार्डन, ठीक है। देन इकोलॉजिकल रोल भी, बॉटेनिकल गार्डन हेल्प इन इम्प्रूविंग द इन्वायरमेंट, ठीक है ना। जैसे कि हमें देखें कि जो आपका इन्वायरमेंट है तो उसको इम्प्रूव करने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। प्योरीफाई द एयर को प्योरीफाई करते हैं, एंड सर्व एज अ हैबिटेट फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स, ठीक है ना। और जो बहुत सारे एनिमल्स हैं उनको हैबिटेट मिलता है, ठीक है। तो काफ़ी सारे इकोलॉजिकल रोल होगा इसके। एस्थेटिक अपील क्या है, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल विजिट द बॉटेनिकल गार्डन,
ठीक है ना। बहुत सारे लोग बॉटनिकल गार्डन विजिट करते हैं टू एंजॉय देयर एस्थेटिक अपील, ठीक है ना, और वहाँ पे इंजॉय करते हैं। सीड एक्सचेंज, botanical garden also act as acclimatization centers for the introduction of economical useful plant. Many botanical garden supply सीड को सप्लाई करते हैं एंड प्लांट मटेरियल फॉर बॉटनिकल स्टडीज, ठीक है, बॉटनिकल स्टडी के लिए ये सीड वगैरह को भी सप्लाई करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि जो आपकी बॉटनिकल गार्डन है उनमें हम क्या करते हैं, जो आपके लिविंग प्लांट हैं, ठीक है ना, उनको हम मेंटेन करते हैं किसके लिए, साइंटिफिक फॉर साइंटिफिक टीचिंग, रिसर्च एंड कंजर्वेशन एंड पब्लिक एजुकेशन के लिए, ठीक है ना। देन जो आपका बॉटनिकल गार्डन है उसमें आपका जो बॉटनिकल गार्डन है तो उसमें सिग्निफिकेंस क्या है इसका, तो हर्बेरियम एंड लाइब्रेरी, ठीक है, कंजर्वेशन, प्लांट को कंजर्व करने के लिए, ठीक है, रिसर्च के लिए, इकोलॉजिकल रोल है इसका, ठीक है, यहाँ पे जो आपका इन्वायरमेंट है उसको इम्प्रूव करने के लिए, प्यूरिफाई द एयर को प्यूरिफाई करने के लिए, एंड सर्व एज अ हैबिटेट, ठीक है ना, फॉर लार्ज नंबर ऑफ एनिमल, मतलब जो आपके बहुत सारे संख्या में जो एनिमल उनको हैबिटेट मिलता है, एंड एस्थेटिक अपील है, और सीड एक्सचेंज, ठीक है, ये सारे इसके सिग्निफिकेंस है। अब हम डायरेक्ट आते हैं जूलॉजिकल पार्क में, ठीक है, तो सिंपल है जूलॉजिकल पार्क, हम लोग जो बच्चे कितना लव करते हैं जूलॉजिकल पार्क को, में जू, जो हम शॉर्ट लैंग्वेज को जू बोलते हैं, कि बड़ा अच्छा लगता है बच्चों को जू में घूमना, वहाँ पे हम डिफरेंट टाइप के एनिमल्स देखते हैं, कितने प्यारे लगते हैं हमें एनिमल्स, है ना, तो वही जू है आपका जूलॉजिकल पार्क, तो इसको देख लेते हैं। एंड इनक्लोज्ड प्लेस, ठीक है, एक इनक्लोज्ड प्लेस है वेयर, जहाँ वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट, जहाँ पे हम वाइल्ड एनिमल को केप्ट रखते हैं विदाउट एनी ह्यूमन कंट्रोल, ठीक है ना, किसी भी ह्यूमन कंट्रोल के बिना हम यहाँ पे एनिमल को क्या करते हैं, यहाँ पे कैप्ट रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड इज द सराउंडिंग अकिन टू देयर नेचुरल हैबिटेट, और वहाँ पे क्या मिलता है, उन्हें नेचुरल हैबिटेट मिलता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, जूलॉजिकल पार्क, जूलॉजिकल गार्डन, या सिंपली इसको हम जू बोलते हैं, राइट। तो जू क्या है आपका, जहाँ पे हम एनिमल्स को विदाउट एनी ह्यूमन कंट्रोल के वाइल्ड एनिमल को रखते हैं, ठीक है ना, समझ में आ गया नहीं आपको, ठीक है, जू, ओके। देखिए आप लोग यहाँ पे ये आपका जूलॉजिकल पार्क है, ठीक है, नेहरू जूलॉजिकल पार्क है आपका ये, ठीक है, ये तो उसका बाहर का है, बट ये देखिए ये आपका जहाँ पे देखिए हम बहुत सारे लोग यहाँ विजिट करते हैं, देन एनिमल्स को देखते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है, ठीक है ना। देखिए एम्स ऑफ जूलॉजिकल पार्क, अब हम देखते हैं एम्स क्या है जूलॉजिकल पार्क का, ठीक है, क्या उद्देश्य है। तो जूलॉजिकल पार्क्स आर इन्वॉल्व्ड इन द कंजर्वेशन ऑफ मैनी इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वर्ल्ड एनिमल थ्रू कैप्टिव ब्रीडिंग, ठीक है ना, मतलब जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, ठीक है, उनके कंजर्वेशन के लिए जूलॉजिकल पार्क होता है, ठीक है ना, कैप्टिंग ब्रीडिंग, और उनकी जो ब्रीडिंग है उसको कैप्ट करने के लिए भी जूलॉजिकल पार्क होता है, ठीक है, टू कंजर्व द वाइल्ड लाइफ, ये कंजर्व करते हैं वाइल्ड लाइफ को, स्पेशल अटेंशन इज बीइंग टू द प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट, एंड नेचुरल हैबिटेट को प्रोटेक्शन करने के लिए, एंड इकोसिस्टम एंड द कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल, ठीक है ना, और उनकी जो ब्रीडिंग है उसको कैप्ट करने के लिए एनिमल की, तो इसीलिए जूलॉजिकल पार्क का यही एम है, ठीक है। देखिए जूलॉजिकल पार्क में कई सारे एनिमल्स हैं, ठीक है। द कैप्टिव ब्रीडिंग स्पेशलिस्ट ग्रुप CBSG ऑफ द स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन SSC ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज इज क्लोजली एसोसिएटेड, ये सारे क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप लोग यहाँ देखिए, ठीक है, ओके। अब देखते हैं केयर ऑफ जू एनिमल केयर, तो प्रॉपर फूड मिलता है ना, एंड साइंटिफिक ह्यूमन ट्रीटमेंट, ठीक है, साइंटिफिक ह्यूमन ट्रीटमेंट मिलता है टू इंक्रीज द लाइफ स्पान, इनकी लाइफ स्पान को बढ़ाने के लिए, जो जू एनिमल है उनकी लाइफ स्पान को बढ़ाने के लिए यहाँ प्रॉपर फूड मिलता है, एंड साइंटिफिक ह्यूमन ट्रीटमेंट मिलता है। द हेल्थ ऑफ एनिमल डिपेंड्स ऑन 4 फैक्टर, ठीक है ना, जो एनिमल की हेल्थ है 4 फैक्टर डिपेंड करती है, आपकी इनफ फूड, इनको पर्याप्त फूड मिल जाए, फ्रेश एयर मिलनी चाहिए, सनलाइट मिलनी चाहिए, एंड इनफ स्पेस, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है स्पेस, ठीक है ना, मतलब आजकल जो स्पेस है वो बहुत कम होता है, वहाँ डैम बन रहे हैं, ठीक है, जो बिजली की काफ़ी सारे वायर होते हैं वो बेचारे, वहाँ पे कई सारे बर्ड्स उनकी डेथ हो जाती है, काफ़ी सारी बर्ड्स की, ठीक है। दैन रेलवे लाइंस निकाल रहे हैं वहाँ पे, ठीक है ना, डैम वगैरह बन रहे हैं, तो इनसे इनका स्पेस जो इनका हैबिटेट है वो कम होता है, क्योंकि इनके मूवमेंट के लिए इनको जगह नहीं मिल रही है, तो इससे भी कई सारे वाइल्ड एनिमल इंडेंजर्ड, मतलब बहुत ज़्यादा खतरे में है, ठीक है, उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मुझे लगता है वो यही है स्पेस, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे इसको ये फूड, ठीक है ना, वैसे तो यहाँ पे इसकी फूड के लिए है ये आपका, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, central zoo authority. A central zoo authority has been set up in our country to look after the management of zoological park. It coordinates and supervises the activity of the zoos and exchange of animal on scientific basis. Each zoo is looked after by a director supported by wardens. ठीक है ना, ये सपोर्ट होते हैं वार्डन्स के द्वारा सपोर्ट करता है ऑफिस स्टाफ, ठीक है, वेटनरी डॉक्टर होते हैं, जूलॉजिस्ट सुपरवाइजर होते हैं, एनिमल कीपर्स होते हैं एंड सिक्योरिटी पर्सन होते हैं, ठीक है। इन सब की इन सब की देखभाल में ही एक जूलॉजिकल पार्क में देखभाल की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एनिमल एंड देयर हैबिटेट, एनिमल्स और उनका हैबिटेट है। तो एनिमल्स लाइक लॉयन, टाइगर, लियोपार्ड, एलिफेंट एंड वॉल्स, फॉक्सेस, जिराफ, जेब्रा, डियर, माउंटेन गॉट, कंगारू etc आर केप्ट इन द ओपन, ठीक है ना। इनको हम ओपन में केप्ट करते हैं, इनको ओपन में हम रखते हैं, ठीक है। इनको कोई बाउंड्रीज की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। बट दे आर प्रोवाइडेड विद अ शेल्टर, रिट्रीट इन सन, ठीक है ना। इनको एक शेल्टर देते हैं, सन मतलब इनको प्रॉपर सन मिले, रेन मिले एंड एट नाइट, ठीक है। सर्टेन एनिमल्स लाइक एप्स हो गए, आपके मंकी हो गए, रोडेंट्स हो गए, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, स्नेक, लिजार्ड, एम्फीबियंस, फ्रॉग, टोड एंड सैलामेंडर्स एंड आर्थ्रोपोड्स लाइक स्कॉर्पियन, स्पाइडर etc आर केप्ट इन केस, इनको किसी केज की जरूरत पड़ती है, और ग्लास शो केसेस, ठीक है ना, और ग्लास शो केसेस की जरूरत पड़ती है ना, वहाँ पे हम कैप्ट करते हैं। बैट्स आर केप्ट इन रूम विद वेरी डिम लाइट, ठीक है ना, और बैट्स जो आपके चमगादड़ होते हैं उन्हें हम बहुत धीमी लाइट में, बहुत कम लाइट में इनको कैप्ट करते हैं, ठीक है। ये होगी आपकी एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट, एनिमल्स और उनका हैबिटेट। फिर नेक्स्ट आपका एक्वेटिक एनिमल लाइक ओटर्स, ठीक है ना, वीवर्स, क्रोकोडाइल, टोटोस, वाटरफाउल्स, डक्स, गीज etc आर केप्ट इन आर्टिफिशियल पोन्ड, ठीक है ना, उनके लिए आर्टिफिशियल पोन्ड बनाए जाते हैं, वाटर कोर्सेस बनाए जाते हैं, वहाँ पे हम इनको कैप्ट करते हैं। इन फॉरेन कंट्री डॉल्फिन एंड सील्स आर केप्ट इन बिग टैंक, ठीक है ना। तो फॉरेन कंट्री में जो आपके डॉल्फिन एंड सील्स हैं वो कैप्ट करते हैं बिग टैंक में। मैंने जूलॉजिकल पार्क डिस्प्ले फिशेस इन ग्लास एंड इनक्लोजर्स, फिश शोन एंड एस्ट्रोनाइजिंग वैरायटी ऑफ फॉर्म एंड कलर पैटर्न्स, ओके। नेक्स्ट देखिए, एक्टिविटी इन जूलॉजिकल पार्क, जूलॉजिकल पार्क में क्या क्या एक्टिविटी हो सकती है। तो जूलॉजिकल पार्क रन मैनी एक्टिविटीज टू अम्यूज द विजिटर्स एंड फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस सम ऑफ दिस आर, ठीक है ना, मतलब वहाँ विजिट भी कर सकते हैं। तो उनको देखिए, एनिमल शोज एंड राइड फॉर द एजूमेंट ऑफ विजिटर्स, जूलॉजिकल पार्क ऑफर्स एनिमल राइड सच एज कैमल राइड, pony ride and elephant ride. Many zoological park screens short duration films depicting life and behavior of animal. नेक्स्ट है आपका रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। इन लार्ज जूलॉजिकल पार्क दे आर सेंटर ऑफ रिसर्च के, कई सारे लार्ज जूलॉजिकल पार्क में सेंटर्स होते हैं ऑफ रिसर्च के ऑन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एंड ब्रीडिंग हैबिटेट ऑफ एनिमल। दिस इज एम्ड एट इम्प्रूविंग द लॉट ऑफ जू एनिमल, ठीक है ना, ये इम्प्रूव करते हैं। इनका एम यही होता है कि जो जू एनिमल है उनके इम्प्रूविंग के लिए, ठीक है ना। रिसर्च सेंटर ट्रेनिंग सेंटर्स भी होते हैं, ठीक है ना। देन आपका है रिक्रिएशन सेंटर होते हैं, देयर आर चिल्ड्रंस पार्क एंड रेस्टोरेंट इन द जूलॉजिकल गार्डन्स वेयर विजिटर्स कैन रिलैक्स एंड हैव देयर मील्स और रिफ्रेशमेंट, ठीक है। चलिए, तो आपका इसमें एक्टिविटी इन जूलॉजिकल पार्क में इतनी ही कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट है आपका एनिमल शोज एंड राइड, ठीक है, एंड सेकंड है आपका रिसर्च एंड रिक्रिएशन सेंटर है, ठीक है, रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। इतना ही जूलॉजिकल पार्क में एक्टिविटी होती है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जूलॉजिकल पार्क में विदाउट एनी ह्यूमन कंट्रोल कि हम एनिमल्स को, वाइल्ड एनिमल्स को हम कैप्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इन्हें हम नॉर्मल लैंग्वेज जूलॉजिकल पार्क, जूलॉजिकल गार्डन एंड सिंपली जू बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका इसमें एम्स हमने देखी इनमें, ठीक है, एम्स क्या क्या है इसके। देन केयर ऑफ जू एनिमल्स देखा, ठीक है। इनको हम क्या इसके 4 फैक्टर हैं इसके। फर्स्ट, इनफ फूड मिलता है, इनफ फ्रेश एयर मिलती है, सनलाइट, इनफ स्पेस होना चाहिए, ठीक है ना। एंड सेंट्रल जो अथॉरिटी है आपकी, जो इसमें जो आपकी जूलॉजिस्ट होते हैं, सुपरवाइजर है, एनिमल कीपर्स हैं, सिक्योरिटी पर्सन है, वार्डन्स वगैरह होते हैं जो इनकी देखभाल करते हैं, ठीक। फिर एनिमल्स का हमने हैबिटेट देखा, ठीक है, कई सारे एनिमल्स का। देन आपकी इसमें एक्टिविटी है जूलॉजिकल पार्क में क्या क्या एक्टिविटी हम कर सकते हैं। तो एनिमल शोज एंड राइड्स है आपका, रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर एंड रिक्रिएशन सेंटर्स हैं, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट जो इसमें आता है वो है आपका जूलॉजिकल म्यूजियम, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे जूलॉजिकल म्यूजियम की।
अब नेक्स्ट आता है आपका जूलॉजिकल म्यूजियम। तो इसमें अ जूलॉजिकल म्यूजियम इज़ अ प्लेस, एक प्लेस वह प्लेस होता है विच इज़ यूज, जिसका हम यूज़ करते हैं फॉर प्रिजर्वेशन, स्टोरेज एंड एग्जीबिशन ऑफ इनएनिमेट ऑब्जेक्ट परटेनिंग टू द एनिमल लाइफ। ठीक है, जो मतलब इसमें क्या होता है, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब जो कोई भी एनिमल्स है, ठीक है ना, उनकी लाइक डेड बॉडी समझ सकते हैं, तो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट होते हैं जो एनिमल की लाइफ से संबंधित होते हैं। ठीक है ना, एनिमल की लाइफ से संबंधित इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को वहाँ पे स्टोर करते हैं, एग्जीबिशन करते हैं एंड प्रिजर्व करते हैं। मेरी बात को समझिए, क्या लिखा है, एनिमल की लाइफ से संबंधित इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है ना, इनएनिमेट्स ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, तो एनिमल लाइफ से संबंधित इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, एक्टिवेशन करते हैं, ठीक है, जूलॉजिकल म्यूजियम में। समझ में आ गया ना? प्रिजर्व करते हैं, स्टोरेज करते हैं एंड प्रदर्शन करते हैं, ठीक, इसका एनिमल लाइफ से संबंधित इनएनिमेट ऑब्जेक्ट का। ठीक है, जैसे कि आपको लोग देखिए इसमें जूलॉजिकल म्यूजियम, ये है आपका जूलॉजिकल म्यूजियम, जिसमें देखिए आप लोग ये डायनासोर दिख रहा है आपको, क्या है, सॉरी, ये डायनासोर ही दिख रहा है ना। तो डायनासोर को यहाँ पे हमने देखिए किस तरह से आपको प्रिजर्व कर रखा है। देखिए यहाँ पे कई सारे एनिमल को क्या है, प्रिजर्व कर रखा है, ठीक है ना, स्टोर किया है। और देखिए आप लोग यहाँ पे ये देखिए, वेट, देखिए, है ना, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, ये ह्यूमन का स्केलेटन है, ठीक है, देखिए यहाँ पे ये सब प्रिजर्व कर रखे हैं हमने, एनिमल को स्टफ किया हुआ है, देखिए बियर है आपका ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ह्यूमन स्केलेटन है ये, ठीक है। और देखिए आप लोग, राइट, देखिए प्रिजर्व किया इन्हें, ठीक है। तो चलिए इनको हम एक बार स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। तो एम्स एंड कैटेगरीज क्या है जूलॉजिकल म्यूजियम की? तो द जूलॉजिकल म्यूजियम गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द एनिमल दैट द जूलॉजिकल पार्क डू, ठीक है। मतलब जो जूलॉजिकल म्यूजियम में हम जो एनिमल हैं उनके इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिलती है, ठीक है ना। एनिमल की इंफॉर्मेशन के लिए जूलॉजिकल मतलब कहने का मतलब यह है, जूलॉजिकल म्यूजियम में हम एनिमल की हमें इंफॉर्मेशन मिली है। दिस एजुकेट पीपल, ये पीपल को एजुकेट करता है अबाउट द एनिमल लाइफ, एनिमल की लाइफ से, एंड क्रिएट इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट को भी क्रिएट करता है, एंड लव फॉर एनिमल्स, एंड एनिमल्स के प्रति लव को भी जागरूक करता है। द म्यूजियम गिव अस अ हाइडन मैसेज that animals share the earth with us and we should learn to coexist, ठीक है ना, with them, since extinction of animals would disturb the balance of nature, ठीक है ना। अगर एनिमल डिस्टर्ब हो जाएंगे तो हमारा नेचर है वो बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा, उसका मतलब एनिमल अगर एक्सटिंक्शन हो जाएगा, गायब हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे, तो हमारा जो अर्थ का बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। वी शुड नॉट ओवर एक्सप्लॉइट द एनिमल लाइफ, हमें एनिमल लाइफ को ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट और देखिए, नेक्स्ट है द जूलॉजिकल म्यूजियम मे बी स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। जूलॉजिकल म्यूजियम वो आपके स्मॉल भी हो सकते हैं, लार्ज भी हो सकते हैं एंड मीडियम भी हो सकते हैं। तो स्मॉल म्यूजियम को देते हैं एवरी स्कूल, ठीक है ना। चाहे कोई भी स्कूल ले लो, कॉलेज ले लो, वहाँ पे बेटा म्यूजियम होता ही होता है, जहाँ पे आपको प्रिजर्व एनिमल्स मिलते ही मिलते हैं, बड़े बड़े एनिमल्स नहीं, तो लाइक आपके छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, ठीक है ना, पॉरीफेरेंस वगैरह हैं, ये सब तो आपको प्रिजर्व मिलेंगे ही, ठीक है ना। हमारे जो क्लास 12th होती है उसमें जो हमारा प्रैक्टिकल होता है बायोलॉजी का, वहाँ तो आपको मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। तो वही सब आपका इसमें लिखा होगा, एवरी स्कूल एंड कॉलेज वेयर बायोलॉजी इज टॉट, जहाँ पे आपको बायोलॉजी पढ़ाई जाती है, ठीक है, जहाँ पे आपको बायोलॉजी पढ़ाई जाती है, हैज़ अ स्मॉल म्यूजियम, वहाँ पे एक स्मॉल म्यूजियम होता ही होता है, अटैच टू द बायोलॉजी और जूलॉजी डिपार्टमेंट, जो किससे अटैच होता है, आपकी बायोलॉजी एंड जूलॉजी डिपार्टमेंट से अटैच होता है। मतलब एवरी स्कूल एंड कॉलेज में जहाँ आपको बायोलॉजी पढ़ाई जाती है, वहाँ पे एक छोटा छोटा म्यूजियम होता ही है, जहाँ वो जूलॉजी एंड बायोलॉजी डिपार्टमेंट से अटैच होता है। इट कंटेन्स अ लिमिटेड नंबर ऑफ स्पेसिमेन, ठीक है, इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ स्पेसिमेंट्स होते हैं, मोर पर्टिकुलरली दैट फिगर्स इन द सिलेबस और सर्कुलर, जो आपके सिलेबस से मतलब आपके सिलेबस
जो आपके सिलेबस में है उतना तो उस कॉलेज या स्कूल में म्यूजियम में होता ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका मीडियम म्यूजियम है। तो दीज म्यूजियम आर लोकेटेड इन द जूलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी। जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, ठीक है ना, उनके जूलॉजी डिपार्टमेंट में ये म्यूजियम होते ही होते हैं। दीज म्यूजियम जो आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे आपको जूलॉजी डिपार्टमेंट में आपको म्यूजियम मिलेगा ही मिलेगा। दिस म्यूजियम हैव रिलेटिवली अ लार्ज नंबर ऑफ प्रिजर्व स्पेसिमेन। ठीक है, इस म्यूजियम में आपके लार्ज नंबर ऑफ प्रिजर्व स्पेसिमेंस रखे होते हैं एंड ऑफ विविड वेराइटीज। दिस म्यूजियम आर लुक्ड आफ्टर बाई curators। ठीक है, नेक्स्ट आपका लार्ज म्यूजियम। तो दिस म्यूजियम आर लोकेटेड इन वेरी बिग सिटीज ओनली। दिस म्यूजियम मेंटेन अ लार्ज कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व एनिमल। ठीक है, इसमें प्रिजर्व एनिमल का लार्ज कलेक्शन होता है, देयर पार्ट एंड प्रोडक्ट्स। दिस म्यूजियम आर मेंटेन बाई अ लार्ज स्टाफ इंक्लूडिंग अ डायरेक्टर, ऑफिस स्टाफ और क्रिएटर्स etc. These museum are entirely funded by the government of natural history of society। ठीक है ना, फंडेड किसके द्वारा होता है? गवर्नमेंट और नेचुरल सोसाइटी हिस्ट्री के द्वारा ये फंडेड किया जाता है। ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट देखिए आप लोग इसमें अब है ऑब्जेक्ट या एग्जिबिट्स एंड एक्टिविटीज इन जूलॉजिकल पार्क। क्या ऑब्जेक्ट हैं, क्या एक्टिविटीज हैं उसके, ठीक है ना, एंड एक्टिविटी क्या है जूलॉजिकल म्यूजियम में, उनको हम देखते हैं। तो हम देख लेते हैं क्या प्रदर्शन है, क्या एक्टिविटी है, क्या ऑब्जेक्ट्स हैं आपके जूलॉजिकल म्यूजियम में। तो प्रिजर्व एनिमल, एम्फीबियंस हो गए, फिशेज हो गई एंड नॉन कॉर्डेट्स हो गए लाइक स्पॉन्जेस, निडेरियंस जो आपके होते हैं, ठीक है, निडेरिया, बॉम्ब्स, मोलस्कस एंड आर्थ्रोपोड्स आर केप्ट इन ग्लास जार। ठीक है, इनको हम किस में रखते हैं, मतलब एम्फीबियंस हैं, छोटे छोटे एनिमल्स की बात करें, एम्फीबियंस हो गए, फिश हो गई, नॉन कॉर्डेट्स हो गए लाइक स्पॉन्जेस, निडेरियंस, बॉम्ब्स, मोलस्का। ये आपके सारे जो आपके स्कूल होते हैं ना, कॉलेज होते हैं, उनमें ये सब आपको दिखाए जाते हैं। ठीक है ना, तो इनको हम ग्लास जार में डिप करके रखते हैं और किस में, फॉर्मेलिन में। ठीक है, 25% फॉर्मेलिन होता है एंड 75% इथाइल अल्कोहल में इसको हम डिप करके ग्लास जार में रखते हैं। टू अवॉइड डिस्केशन द स्पेसिमेन एंड माउंटिंग ऑफ इंसेक्ट्स रिक्वायर अ स्पेशल टेक्निक। ठीक है ना, मतलब जब अगर हम इंसेक्ट को स्पेसिमेन जो इंसेक्ट उसको माउंटिंग करेंगे तो उसके लिए हमें स्पेशल टेक्निक की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसको हम अवॉइड करते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका स्टफिंग। तो आपके जो बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, ठीक है, देखिए हमने इनको क्या किया, प्रिजर्व किया है। प्रिजर्व कैसे करते हैं हम लोग, फॉर्मेलिन एंड इथाइल अल्कोहल का परसेंटेज लेते हैं, ठीक है, और एक ग्लास जार, जो आपका ग्लास जार होता है उसमें हम डिप करके इनको रखते हैं। किस किस को, एम्फीबियंस हो गए, फिशेस, नॉन कॉर्डेट्स हो गए, आपके स्पॉन्जेस, निडेरियंस, बॉम्ब्स, मोलस्का, आर्थ्रोपोड, इन सबको। ठीक है, अब आपका आता है स्टफ करना। तो स्टफिंग क्या होती है, तो बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए एंड वेट्स हो गए आर स्टफ्ड एंड डिस्प्लेड। स्टफ्ड स्पेसिमेन लुक लाइक अ ओरिजिनल लविंग एनिमल्स। ठीक है, जब हम स्टफ करते हैं तो ये बिल्कुल ओरिजिनल एनिमल्स की तरह दिखते हैं। द स्टफ्ड एनिमल इज सपोर्टेड ऑन अ स्टैंड विच इटसेल्फ इज माउंटेड ऑन अ बोर्ड। ठीक है, तो मतलब इन्हें हम एक स्टैंड में इनको हम सपोर्ट करते हैं। ठीक है, इनको हम माउंट करते हैं एक स्टैंड में। द आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग एंड माउंटिंग ऑफ एनिमल स्किन इन इट्स नेचुरल फॉर्म इज कॉल्ड टैक्सीडर्मी। ठीक है, जब मतलब उनकी स्किन को हम अच्छे से माउंट करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इस नेचुरल फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, टैक्सीडर्मी बोलते हैं। ठीक है ना, ये स्टफिंग होता है, उसमें बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इन सबको हम इसमें स्टफ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वीक्स, फीट, एग्स, फेदर्स एंड नेस्ट ऑफ बर्ड्स। तो वीक हो गई, फीट हो गए, शो डिफरेंट मोड्स ऑफ फीडिंग एंड पर्सिंग रेस्पेक्टिवली। द एग्स ऑफ डिफरेंट बर्ड्स वेरी करते हैं कलर पैटर्न में। फेदर्स वेरी इन डिजाइंस एंड ब्रिलियंस ऑफ कलर एंड नेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आर्किटेक्चर। ऑल द स्ट्रक्चर एक्टिवेटेड इन ग्लास शोकेस। ठीक है, इनको ग्लास शोकेस इसमें इनको हम ग्लास शोकेस में रखते हैं। ठीक है ना, देन आप फॉसिल्स को देख लीजिए। द रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट बर्ड। ठीक है ना, जो विलुप्त हो गई हैं बर्ड, उनके जो रिमेन्स रह जाते हैं, जैसे कि आपका डायनासोर का, जो मैंने आपको डायनासोर की पिक्चर दिखाई थी ना, वो आपका रिमेन्स ही है, मतलब ये आपको मैंने दिखाया था ये। ठीक है ना, ये देखिए, ठीक है ना, ये रिमेन्स ही हैं। ठीक है ना, तो कोई विलुप्त हो गई है उस स्पेसिमेन के। ठीक है, द रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट बर्ड, एनिमल्स एंड प्लांट आर कॉल्ड फॉसिल्स। ठीक है, मतलब जो रिमेन्स रह जाते हैं किसी भी बर्ड्स के, एनिमल्स के, प्लांट के, उन्हें क्या बोलते हैं, फॉसिल्स बोलते हैं। तो दीज आर डिस्प्लेड इन द नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम्स एंड गिव ग्लिम्पस ऑफ पास्ट लाइफ। ठीक है ना, मतलब जो आपके फॉसिल्स हैं इनको हम म्यूजियम में रखते हैं।
ठीक है, जिससे कि हमें इनके बारे में, इनकी पास्ट लाइफ के बारे में हमें नॉलेज मिल सके, ठीक है ना। ठीक है, तो उनकी हमें एक झलक मिल सके, एक हमें उनके बारे में नॉलेज मिल सके, तो इन फॉसिल्स को हम म्यूजियम में प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एलिफेंट टस्क एंड मोलस्कन सेल। द मोलस्कन सेल्स आर डिस्प्लेड इन ग्लास शोकेस। ठीक है, दीज शो अ ग्रेट वैरायटी फॉर्म एंड कलर। द एलिफेंट टस्क आर अपर इंसाइजर विच मेक इंटरेस्टिंग एक्टिविटेड इन म्यूजियम। ठीक है ना, एक अलग सा प्रदर्शन होता है जब हम एलिफेंट की टस्क देखते हैं, तो ये सभी हम म्यूजियम में क्या करते हैं, इनको हम म्यूजियम में रखते हैं इन सबको हम, ठीक है ना। तो यही है आपका म्यूजियम। तो हमने क्या देखा म्यूजियम में, म्यूजियम में आपके हम जो आपके इन एनिमेट एनिमल्स हैं उनको हम प्रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है, स्टॉक्ड करके रखते हैं म्यूजियम में, ठीक है। एंड ये सब क्यों करते हैं, क्योंकि हम जो आपके एनिमल्स हैं, जो एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो गए हैं, कुछ फॉसिल्स हैं, उनको हम एक बार हम देख सकें, ठीक है ना, उनको हम उनके बारे में हम स्टडी मतलब स्टडी कर सकें, तो इसलिए हमारा म्यूजियम होता है, ठीक है ना। देन अच्छा ठीक है, हमने इसमें क्या देखा, जितने भी आपके टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं, ठीक है, इन सबको हमने देख लिया। अब आपका ये चैप्टर हमारा यहीं फिनिश होता है, ओके। टैक्सोनॉमिक एड्स को हमने यहाँ देख लिया, ये हमारा यहीं ख़त्म होता है। तो एक बार टैक्सोनॉमिक एड्स की आप लोग डेफिनेशन देखिए, टेक्निक्स, प्रोसीजर्स एंड स्टोर्ड इंफॉर्मेशंस दैट आर यूजफुल, जो यूजफुल होती है इन द आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन में, उसे हम क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिक एड्स बोलते हैं, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा, टैक्सोनॉमिक एड्स को देखा। अब वो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को देखेंगे, ठीक है, जिसमें आपके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपके 5 किंगडम है, ठीक है, इन सब को हम देख लेंगे काफ़ी अच्छे से, ठीक है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप वगैरह जो कुछ भी आपको किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, इन सबको हम अच्छे से देखेंगे, ओके। देन ऑल द बेस्ट, सो वेरी मच थैंक यू फॉर लिसनिंग। आप इसको रिवाइज करते रहिए, ओके।